अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। विज़िट वीज़ा के अकॉर्डिंगली अपडेट्स दे देता हूँ थोड़ी सी आप लोगों को कि जो आज की डेट के हिसाब से क्या अपडेट्स चल रही हैं। देखें, अगर आप इंडियन हैं और आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया का जो विज़िट वीज़ा है ना वो तकरीबन 24 घंटे में या 48 घंटों में बड़े आराम से अप्रूव हो रहा है। आप नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाते हैं, कोई डिग्री अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर ये कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि जी विज़िट वीज़ा के लिए भी क्या डिग्रीज़ मैंडेटरी है। नहीं, विज़िट वीज़ा के लिए ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो इंडियंस के जो वीज़ाज़ हैं वो तो बहुत आराम से लग रहे हैं। जो प्रॉब्लम चल रही है वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के साथ चल रही है। 90% या 80% कह लें कि वीज़ाज़ की जो रिजेक्शन है ना वो चल रही है। द ओनली वे टू अप्रूव द वीज़ा इज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो इस वक्त स्ट्रक्चर चल रहा है। जो अच्छे एजेंट्स हैं जिन्होंने वीज़ा अप्रूव करवाने हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबू धाबी इज़ द प्लेस जहाँ से ज़्यादातर वीज़ाज़ जो है ना वो इशू हो रहे हैं। ये अपडेट्स हैं रिगार्डिंग विज़िट वीज़ा की पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लिए ख़ास कर अप्रूव हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अप्रूव नहीं हो रहे, बट सिनेरियो ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अदर वो 1000 दिरहम है या 2000 दिरहम है, वो सबमिट करवाना ही पड़ेगा आपको आपके एजेंट को, जो कि इमिग्रेशन में डिपॉजिट होता है डेफिनेटली, कि उसके बाद आप रिटर्न कर दिया जाता है आपको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट जो है वो ये रिलायबल भी है या नहीं है, वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो चीज़ वापस नहीं मिलती वो सिर्फ वीज़ा फ़ी होती है, जो अगर इन केस खुदा न ख्वास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो जो फ़ीस वापस नहीं मिलती वो वीज़ा फ़ीस होती है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका एजेंट उसके ऊपर लाजिम है कि वो हर हाल में आपको रिटर्न करे, वो 1000 हो 2000 हो, एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर लीविंग बैक टू योर होम कंट्री। जब आप इस जगह को छोड़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपका वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर तो उस वक्त वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये कंसर्न रेस कर रहे हैं कि आइदर विज़िट वीज़ा टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत रेयर केसेस हैं इस वक्त, कम हो रहे हैं, 50-50 कह लें हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये कि डेफिनेटली एमनेस्टी चल रही है। एमनेस्टी में ज़्यादातर तादाद वैसे ही पाकिस्तानियों की है, कोई 80% कह लें पाकिस्तानी है या 60% कह लें पाकिस्तानी है जो कि इस वक्त एमनेस्टी के अंदर है, और उसमें भी ज़्यादातर लोग जो है ना वो यहाँ पर रहने के ख्वाहिशमंद हैं। आप लोगों को ऑलरेडी ये अपडेट्स पता चल गई होंगी। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वेव ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं, वापस नहीं जाना चाह रहे, तो वो अपनी डॉक्यूमेंटेशंस, अपनी कैंसलेशंस, अपनी सारे प्रोसेसिंग को क्लियर करवा के यहाँ पर ही रुकना चाह रहे हैं, जिस वजह से भी पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज़ हैं ना वो थोड़े से होल्ड पर, बैक साइड पर जो है ना वो लग रहे हैं। जो नए लोग हैं जिन्होंने अप्लाई करना है, आउटसाइड अगर रहेंगे किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सूरत में, आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, बहुत सारे लोगों को ऑफर लेटर्स आती हैं, लिंक्डइन से अप्लाई कर रहे हैं जी, 4-4 6-6 कॉल्स आ रही हैं, ऑफर लेटर आ रहा है, लेकिन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कॉल के लिए जो है ना वो बुलाया जा रहा है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए तो खैर आप वैसे ही डायरेक्टली जाते हैं, तो अनटिल अनलेस आप यूएई के अंदर नहीं हैं तो आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा। आपका लेबर कार्ड निकल आएगा, अप्रूवल निकल आएगा, लेकिन उसके बाद जब ई वीज़ा की बारी आएगी, जब एंट्री परमिट की बारी आएगी, वो यूएई गवर्नमेंट इमिग्रेशन इस वक्त अलाउ ही नहीं कर रही। फिर उसके बाद इनसाइड भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अक्सर औकात जिनकी डिग्रीज अटेस्टेड हैं, बट उनके वीज़ाज़ की भी जो है ना वो अप्रूवल नहीं आ रही। वहाँ पर कोटा सिस्टम, डेमोग्राफिक सिस्टम, या जो जिस कंपनी के थ्रू अप्लाई किया गया उस कंपनी की जो रेपो है, उस कंपनी का जो स्केल है वो भी काउंट होता है। ये छोटी छोटी माइन्यूट सी डिटेल हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, या अपडेट्स शेयर करना ज़रूरी था। आज की डेट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर चल रहे हैं। बाकी आई होप्स हो कि आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा सा एमनेस्टी को स्लो डाउन होने दें, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ज़रा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। डेट्स बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी डेट्स बता दें कि आउटसाइड वीज़ा कब ओपन होंगे, विज़िट वीज़ा टोटल कब ओपन होंगे, या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कब लगना शुरू होंगे, टोटल प्रोसेस उसका। देखें, उसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, डेट कोई भी नहीं बता सकता आपको। अगर कोई डेट बताता है कि जी इस डेट को आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, तो ये सिनेरियो नहीं होगा। बाकी प्रोसेस को उसी तरीके से चलने दें, नज़र रखें सारी चीज़ों पे, न्यूज़ पे नज़र रखें, गल्फ़ न्यूज़ पे जाकर पढ़ें, खलीज टाइम्स पे जाकर पढ़ें, आपको सारी अपडेट्स साथ साथ मिलती रहेंगी। बाकी मुझे जो अपडेट्स मिलती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। एक इंपॉर्टेंट बात, एमनेस्टी के नाम पे भी अक्सर लोग जो हैं वो स्टिल पैसे लेने के चक्करों में हैं। 400 500 600 दिरहम दे दें, हम आपका फ़ाइन माफ़ करवा देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा देते हैं, क्लियर करवा देते हैं। कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इमिग्रेशन जाएँ, मोरे के ऑफिस जाएँ, डायरेक्ट जाकर पता करें एमनेस्टी के डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे सारे हेल्पर्स मौजूद हैं, रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं। बल्कि ये तो अच्छी बात है कि अगर आप लोग खुदा न ख्वास्ता किसी प्रॉब्लम में थे और अब एमनेस्टी आ गई है, तो वहाँ जाकर खुले दिल से, कोई आपको पकड़ नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाएं। 2 मंथ्स का टाइम है आप लोगों के पास, और ईजी प्रोसेस के थ्रू अपना जिन जिन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वापस लेना है वो कन्वर्ट करवाएं। चूँकि इमिग्रेशन में डायरेक्ट रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि उन लोगों के वीज़ाज़ लगने के जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होंगे। बाकी उम्मीद है
कि वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।